अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीजों की। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स की क्या है कलेक्शन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। यानी जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं उस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सेट का मतलब कोई भी दो तीन चीजें अगर एक साथ लिखी जाए तो वो कलेक्शन फॉर्म करती हैं, तो उस कलेक्शन को क्या कहेंगे सेट। लेकिन वो कलेक्शन क्या होनी चाहिए। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसी कलेक्शन अगर आप सामने वाले बंदे को बताएं, वाला बंदा उस कलेक्शन को समझ सके, लिख सके, किसी और को एक्सप्लेन कर सकते। कलेक्शन क्या होगी। वेल डिफाइंड। हमारे पास कोई 11 प्लेयर्स की टीम होती है तो वहां पे 11 प्लेयर्स हैं तो एक बड़ी कलेक्शन। बस अगर घर की चाबियां होती हैं तो वो बहुत सारी कलेक्शन की फॉर्म में होती है। तो सेट ऑफ कीज तो वो भी क्या है एक सेट है। तो इसी तरह अगर जो घर के मेंबर होते हैं वो भी एक कलेक्शन की फॉर्म है। सेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स तो वो भी क्या है एक सेट है। इसी तरह आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास है। चेयर्स की कलेक्शन ये भी सेट है। मार्कर्स की कलेक्शन ये सेट है। नंबर्स की कलेक्शन सेट है। एबीसी की कलेक्शन सेट है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, नंबर्स की हो, एबीसी की हो, या किसी तरह की भी कोई कलेक्शन हो जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, जिसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे सेट। तो सेट ऑफ चेयर्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सेट ऑफ डेज। तो ये क्या है कलेक्शन है। चीजें ग्रुपिंग को शो करें, जो चीजें कलेक्शन को शो करें, तो चीजों को आप जमा करके एक्सप्रेस कर सकें तो वो क्या है सेट। लेकिन सेट के अंदर मेंबर क्या होने चाहिए डिफरेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो ऐसी कलेक्शन जहां पे कोई डिजिट, कोई नंबर या कोई भी चीज रिपीट होती है तो वो हमारा सेट नहीं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। अब कुछ बेसिक नोटेशंस हैं, जैसे सेट इज डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को डोनेट करने के लिए आप क्या करेंगे कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो ये जो कैपिटल वर्ड है ये कैपिटल वर्ड यूज करते हैं हम सारे के सारे सेट को डोनेट करने के लिए। तो अगर कहा जाए कि स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाए, उन्हें जरूरी हिदायत देनी है, तो क्या सारे के सारे स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे क्लास में से एक कोई बंदा लेंगे जो क्लास का सीआर होता है। हर क्लास का जो सीआर होगा वो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस में, वहां पे वो हिदायत सुनेगा और वापस आके सारी क्लास को बताएगा। तो यहाँ पे जो सीआर है, इस सीआर एक बंदे ने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया है, यानी एक बंदा सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो कैपिटल वर्ड होते हैं, ये कैपिटल वर्ड इस सारे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट को आप कैपिटल लेटर्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे कभी भी आप स्मॉल लेटर्स यूज नहीं कर सकते। स्मॉल लेटर्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सेट इज रिटन इन मिडिल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि आपको पता है कि ब्रैकेट्स के चार टाइप्स होते हैं, बार, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। तो सेट को हमेशा आप किस में लिखेंगे। सेट को हमेशा आप मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये जो हमारे हैं हम कहेंगे मेंबर और एलिमेंट। ये जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं इन्हें हम कहते हैं मेंबर और एलिमेंट। इन्हें हम कहेंगे मेंबर और एलिमेंट। वन क्या है। वन इज मेंबर ऑफ n, 2 is member of n, 3 is member of n, 4 is member of n, 5 is member of n, 6 is member of n। ऐसे आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, जैसे L is element of J, I is element of J, F is element of J, E is element of J। तो इसी तरह दो सिंबल सेट के अंदर यूज होती हैं। इस सिंबल को कहते हैं belongs to और member of। इस सिंबल को कहते हैं does not belong और not member of। तो ये भी एलिमेंट अगर सेट का मेंबर है तो हम ये सिंबल लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर नहीं है तो ये हम साइन लिखेंगे। इनके बीच में साइन कौन आएगी। वन एन में बिलोंग करता है तो हम ये साइन यूज करेंगे। इसका मतलब वन बिलोंग्स टू एन। वन का ताल्लुक कहां है कैपिटल एन से है, या वन मेंबर किसका है एन का है। इसके बीच में आप सिंबल कौन सी यूज करेंगे। तो देखें आई जे का मेंबर है, आई एन का मेंबर नहीं है, तो हम कहेंगे आई इज नॉट मेंबर ऑफ एन, आई इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, या आई डज नॉट बिलोंग टू एन। आई का एन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो जहां पे वो मेंबर होंगे तो हम साइन यूज करेंगे ये वाली, जहां पे मेंबर नहीं होंगे टू बिलोंग करता है एन के अंदर तो हम शो करेंगे टू बिलोंग्स टू एन, 3 बिलोंग्स टू एन। इसी तरह अगर F बिलोंग्स टू J, तो इसी तरह ये जो सैंपल है ये शो करती है भाई उसका मेंबर है या एलिमेंट है।
अगर हम लिखना चाहें क्या 3 बिलोंग करता है जे के साथ, तो 3 का जे के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो हम लिखेंगे 3 इज नॉट मेंबर ऑफ दी, 4 इज नॉट मेंबर ऑफ दी। तो ये साइन यूज हो, इसका मतलब कि उसका एलिमेंट नहीं है। हमने कहा था कि जो भी कलेक्शन होगी वो सारी की सारी कलेक्शन क्या होगी, सेट होगी, लेकिन ये 6 कलेक्शन तो है, लेकिन ये 6 कलेक्शन सेट नहीं है। तो क्या रीजन है कि ये 6 कलेक्शन सेट नहीं है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती जाए। तो देखें जो चीजें चॉइस पे आती है, चॉइस कैसे, जैसे बुक्स की चॉइसेस हो गई, तो किसी नॉवेल पसंद है, किसी स्टोरी बुक पसंद है, किसी को हिस्ट्री की बुक पसंद है, किसी को साइंस की बुक पसंद है, किसी को मैथ की बुक पसंद है, तो बुक्स की चॉइस, तो चॉइस वाली जितनी भी चीजें आ जाती हैं, चॉइस फ्रूट्स में हो, वेजिटेबल्स में हो, बुक्स में हो, या किसी भी चीज के अंदर चॉइस हो, या कोई भी चीज पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो, तब आप कहेंगे सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि जब सामने वाले बंदे को आप कहेंगे तो वो क्या लिखे, आपके हिसाब से लिखे, अपने हिसाब से लिखे, या क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स के हिसाब से लिखे, तो किस हिसाब से लिखे। जो चीजें पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होंगी तो वो कलेक्शन सेट नहीं होती। जैसे सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, तो इंग्लिश के अंदर कोई और है, मैथ के अंदर इंटेलिजेंट कोई और है, साइंस के अंदर इंटेलिजेंट कोई और है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सेट के अंदर नहीं काउंट होते, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या है, चीजें तब्दील होती रहती है। तो जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज हो, जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो, या जहां पे चॉइस की बात आ जाए, तो वो कलेक्शन सेट नहीं होती। सेट ऑफ ग्रेटर नंबर्स, अब ग्रेटर नंबर वेल डिफाइंड नहीं, आपको नहीं बताया जाए कि नंबर्स कहां तक लिखनी है, क्योंकि नंबर्स तो खत्म ही नहीं होते। भाई ग्रेटर नंबर्स का मतलब क्या, नंबर खत्म ही नहीं होते, 100 से बड़े, 1000 से बड़े, लाख से बड़े, करोड़ से बड़े, अरब से बड़े, ट्रिलियन से बड़े, कितने बड़े नंबर्स लिखें। अगर आप लिख लें जहां पे अगर हो सेट ऑफ ग्रेटर नंबर, आप 100 से बड़े नंबर लिखें, तो क्या पता कहने वाले ने आपसे 1000 से बड़े नंबर मांगे। आप 1000 से बड़े नंबर लिखें, क्या पता सामने वाले ने आपको 1 लाख से बड़े नंबर लिखने को कहा है, तो ये कलेक्शन हमारी सेट नहीं होगी। सेट ऑफ डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड यानी जो मजेदार खाते होते हैं, वो सेट के अंदर काउंट नहीं होते। फूड के अंदर चॉइस आती है, चॉइस हर बंदे की अलग अलग होती है, तो इसीलिए ये भी सेट नहीं। सेट ऑफ गुड पीलियस, तो ये भी चॉइस पे है, गुड पीलियस हर बंदे का अपना अपना होता है पीलियस, तो ये भी सेट नहीं। सेट ऑफ गुड बुक्स, गुड बुक्स भी सेट के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये ऐसी कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। किसी को हिस्ट्री पसंद, किसी को नॉवेल पसंद, किसी को इंग्लिश पसंद, किसी को मैथ पसंद, तो ये जो कलेक्शन है ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज है। तो जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होती। अब हम करते हैं ऐसी कलेक्शन जो सेट हो। सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनकी कलेक्शन है, तो वो कलेक्शन क्या होगी, सेट होगी। सेट ऑफ डेज इन वीक, तो वीक के अंदर जितनी डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज की कलेक्शन है, तो ये भी सेट है, ये भी सेट है। स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपकी क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं तो वो क्या है, कलेक्शन फॉर्म करते हैं, तो ये भी हमारे क्या है, एक सेट है। सेट इज सिंपल, कि जहां पे आपके पास 3-4 चीजें कलेक्शन के अंदर आ जाए, 3-4 चीजें ग्रुपिंग के अंदर आ जाए, 3-4 चीजों को एक साथ लिख लें, तो वो क्या है, आपका सेट है। चाहे आप नंबर्स का हो, वीक के डेज, चाहे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपकी फैमिली के मेंबर्स हो, कुछ भी हो, वेजिटेबल्स के नाम हो, फ्रूट्स के नाम हो, पिलियर्स के नाम हो, किसी के नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन 3-4 चीजें एक साथ लिखेंगे, वो कलेक्शन हो जाएगी, वो ग्रुपिंग हो जाएगी। तो उस कलेक्शन को, उस ग्रुपिंग को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। लेकिन मेंबर क्या होने चाहिए, उसके अंदर डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या ये कलेक्शन सेट है? इस वीडियो को पॉज करें, कमेंट के अंदर बताएं कि क्या ये कलेक्शन सेट है। तो ये कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, मेंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, तो चाहे तो जो भी सेट होगा उसके अंदर कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के अंदर ही ये कहा जाता है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये सेट जो कलेक्शन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की है, इनके अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, तो सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होगी। तो जहां पे कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर रिपीट होगा तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सेट का इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं सेट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।